नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके वालों के साथ तुम्हारी तस्वीरें इस घर में नहीं लगेंगी। दोपहर की धूप खिड़की से छनते हुए आ रही थी। हल्की ठंडी हवा से विंड चाइम की मधुर आवाज आज कमरे के सन्नाटे में मानो रस घोल रही थी। लगभग 1 महीना हुआ सुहाना के विवाह को। अभी तक अपने सामान को भी पूरा खोल नहीं पाई थी। शादी के बाद कुल देवी के मंदिर, रिश्तेदारों के यहाँ मिलना जुलना, हनीमून पर जाना, फिर आकर ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच मेहमानों की आवभगत, समय ही नहीं मिला। आज सासू जी कीर्तन में गई हैं। पास ही पड़ा कार्टन देख सुहाना की आंखों से आंसू छलक आए। कितना शौक हुआ करता था मुझे तस्वीरों को छांटकर हंसती मुस्कुराती तस्वीरों को फ्रेमिंग कराने का। मायके में अपना पूरा कमरा, ड्राइंग रूम, गैलरी की दीवारें, माँ पापा और भैया के कमरे में फ्रेम की हुई खूबसूरत तस्वीरों से दीवारें मानो हंसती खिलखिलाती बातें करती हुई प्रतीत होती थी। सुहाना के बचपन की तस्वीर जिसमें वह आइसक्रीम खा रही है और भाई ने चुपके से पीछे आकर सुहाना के बाल खींचे तो सुहाना ने मुड़कर देखा और भाई ने चुपके से उसकी आइसक्रीम खा ली थी। तब पापा ने कैसे झट से कैमरे में क्लिक कर ली थी। दूसरी फ्रेम की हुई तस्वीर में माँ की गोद में बैठी 5 साल की सुहाना और 8 साल का भैया आशीष एक दूसरे को जीभ चिढ़ाते हुए। पापा को बहुत शौक था कैमरे से फोटो खींचने का। हर तस्वीर कुछ अलग सा एहसास कराती थी। हर तस्वीर के पास थी एक अलग याद और एक अलग एहसास। डांस करते हुए सुहाना होली के रंग में रंगी। भैया माता पिता के साथ मस्ती करती सुहाना। जब बड़ी हुई तो ना जाने क्या शौक आया ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचने का। बिल्कुल मधुबाला वहीदा रहमान की तरह फोटो खिंचवाई। सुहाना की सादगी और सुंदरता झलकती थी उन तस्वीरों में। माँ के जाने के बाद घंटों एल्बम में माँ को ढूंढती, उनके साथ बिताए हुए पलों को जीती। जब विदा होकर ससुराल आई थी तो सुहाना ने अपने पर्स में से 2 छोटी तस्वीरें निकाली। एक माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर और दूसरी जिसमें माँ पापा भाई भाभी नेहा के साथ सुहाना की तस्वीर थी। भाभी की शादी के समय की माँ के साथ की यह आखिरी तस्वीर थी। अपने कमरे में शेल्फ पर रख दी। यह कमरा शायद सासू जी सामान रखने के लिए इस्तेमाल करती थी और इन शेल्फ पर पुरानी किताबें, प्लास्टिक के फूल वाले गुलदस्ते, भगवान की तस्वीरें, शादी जन्मदिन पर मिले ग्रीटिंग वाले फोटो फ्रेम, पर पता नहीं क्यों इनमें कोई तस्वीरें नहीं थी। ससु जी जब कमरे में आई तो सुहाना को दोनों छोटी तस्वीरों को रखते देख नाराज हो गई। सुहाना यह तस्वीर यहाँ क्यों लगा रखी है? सुहाना को कुछ समझ नहीं आया। पहली बात यह कि किसी मरे हुए इंसान की तस्वीर बेडरूम में नहीं रखते हैं। दूसरी बात, किसी मरे हुए इंसान के साथ जीवित इंसान की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। मरा हुआ इंसान। सुहाना के कानों में यह शब्द जैसे पत्थर की तरह पड़े। किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, मैं इन तस्वीरों के सामने गुलदस्ते रख देती हूँ जिससे तस्वीरें सीधे सीधे नजर नहीं आएंगी। तब सासू जी ने गुस्से से देखा। सुहाना ने चुपचाप दोनों तस्वीरें उठाकर वापिस अपने पर्स में रख ली। तभी ठंडी हवा का झोंका आया। विंड चाइम की मधुर आवाज से सुहाना ख्यालों से जागी। फ्रेम की गई चारों तस्वीरों को कितने अरमानों से अपने मायके से लेकर आई थी। भाई भाभी ने कितना चिढ़ाया था, सुहाना हमें तस्वीरों में ही मत ढूंढना, याद आए तो दौड़ी चली आना। भाभी ने प्यार से कहा था, तेरे सास ससुर का क्या होगा, कुछ दिन में ही तू उस घर को तस्वीरों से सजा हुआ अजायब घर बना देगी। बड़े भाई आशीष ने चुटकी लेते हुए कहा था। पग फेरे पर सुहाना के लौटने के बाद सासू जी कमरे में आई थी। कमरे में पड़े कार्टन की तरफ देखकर बोली, इसमें क्या भेजा है तेरे मायके वालों ने? पग फेरे गई थी तो क्या लाई थी, पूछना ही नहीं हुआ तेरे से। सुहाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जल्दी से जाकर कार्टन में से एक बड़ी सी फ्रेम की गई तस्वीर निकाली जिसमें सुहाना की अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ फ्रेम की गई फोटो थी और एक फोटो सुहाना के भाई के साथ मस्ती भरे पलों की थी। बहुत ही खूबसूरत सुनहरे फ्रेम में सजी फोटो। पर यह सब यहाँ क्यों लाई हो?
वहाँ जगह नहीं रही अब तेरे आने के बाद। सासू जी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है, सारी तस्वीरें नहीं लाई, केवल 4 ही लाई हूँ, वह भी इसलिए कि इन तस्वीरों से मेरी यादें जुड़ी हैं। अच्छा लगता है इनको देखकर। तुझे एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। देख बहू, तुम्हारे यहाँ क्या होता है मुझे इससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ बहू के मायके वालों की तस्वीरें या मरे हुए इंसान की तस्वीरें नहीं लगाया करते। हम अपने इस घर में भिजवा देना इनको वापिस। फिर सुहाना ने उन 4 फ्रेम की हुई तस्वीरों को कार्टन में वापस बंद करके रख दिया। हनीमून से लौटकर जब राघव से बात करी तो राघव ने भी अपने माता पिता की ही तरफदारी करी, उनके तर्क को सही ठहराया। उधर सुहाना की सासू जी कीर्तन में बैठी अपनी प्रिय सहेली प्रभा जी से बातचीत कर रही थी। जब कमला जी ने अपनी बहू की यह बातें बताई तो अधिकतर औरतों ने कमला जी का समर्थन किया, पर प्रभा जी ने कहा, किस जमाने की बातों में जी रही है तू अभी तक कमला। ठीक है, बहू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर वह उसकी माँ की तस्वीर है। बहू अपने कमरे में ही तो लगा रही है। अब यदि तुझे शौक नहीं है तस्वीरों का, तूने नहीं लगाई घर में, बहू को तो शौक है तो लगाने दो, आखिर यह अब उसका भी घर है। माफ करना प्रभा, पर मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। देख कमला, इस तरह की बातें एक नई नवेली बहू के दिल में बहुत असर करती हैं। यह घर उसका भी है। इस तरह के व्यवहार से वे इस घर से, घर के सदस्यों से दिल से शायद ना जुड़ पाए। तूने ऐसा व्यवहार करके, ऐसी बातें बोलकर उसको पराया होने का एहसास तो करा दिया है। हमारे जमाने में तस्वीरों का इतना शौक नहीं था, तस्वीरें खींचते भी कम थे। फ्रेम में तो एक तो तस्वीरें ही होती थी। ऐसा करेगी तो खुद ब खुद बहू को इस घर से दूर कर देगी। यह उसका भी घर है। उसे अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से सजाने दे, संवारने दे। उसके मायके वालों को सम्मान प्यार देगी तो उसका दुगना प्यार और सम्मान वह तुम सबको और इस घर को देगी। कुछ दिनों बाद कमला जी घर से बाहर गई हुई थी, तभी घर की घंटी बजी। सुहाना जल्दी से दरवाजा खोलने गई तो देखा कोई आदमी था जो कुछ सामान लेकर आया था। सुहाना ने सामान रखवा लिया। इतने में पीछे पीछे राघव और कमला जी अपनी सहेली प्रभा के साथ चली आ रही थी। कमला जी ने उस आदमी से सामान खोलने को कहा। सुहाना आश्चर्य से देखने लगी। एक बड़ी सी फ्रेम करी हुई तस्वीर थी। शादी के समय दूल्हा दुल्हन बने राघव और सुहाना की खूबसूरत तस्वीर। तस्वीर में ससुराल पक्ष के सभी लोग दूल्हा दुल्हन बने राघव सुहाना के आसपास हंसते मुस्कुराते खड़े थे। तीसरी फ्रेम की हुई तस्वीर में सुहाना के सभी मायके वाले सुहाना और राघव के चारों तरफ हंसते मुस्कुराते खड़े थे। कमला जी ने उन तीनों फ्रेम की हुई तस्वीरों को ड्राइंग रूम में लगवाया। कमला जी ने उस आदमी से बोला, भैया देखो, बहू के कमरे में जो कुछ फ्रेम की हुई तस्वीरें रखी हैं, बहू के कहे अनुसार उसके कमरे में लगा दो। सुहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला जी ने सुहाना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाई इन तस्वीरों के पीछे छिपे उन एहसासों को, प्यार भरी यादों को। आज सुहाना बिल्कुल बच्चों की तरह दौड़ते हुए अपने कमरे में गई, अपने हाथों से फ्रेम की हुई तस्वीरें निकाली। तेरे कमरे में पड़ा हुआ यह फालतू सामान, सजावटी सामान हटा दूंगी। सजावटी सामानों में यह बात कहाँ जो इन बोलती हुई खूबसूरत तस्वीरों में होती है। तुझे पता है, मैंने भी अपने बचपन की, अपनी शादी के समय की तस्वीरें फ्रेम कराई हैं, अपने कमरे में लगाऊंगी, बिल्कुल तेरी तरह। और सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और ऐसा लगा मानो तस्वीरें भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती हैं, हर तस्वीर कुछ कहती है। उनमें छुपे हुए खूबसूरत एहसास, प्यार भरी यादें, उन तस्वीरों को देखते हुए बीता हुआ कल आंखों के सामने आ जाता है। आज भी कई घरों में यह माना जाता है कि बहू के मायके वालों की तस्वीर या बहू के दिवंगत माता या पिता की तस्वीरें ससुराल में नहीं लगाई जा सकती हैं। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। अगर ससुराल वाले भी बहू के मायके वालों को थोड़ा सा प्यार और अपनापन देंगे तो बहू भी उससे दुगना अपनापन, प्यार, सम्मान अपने ससुराल के सदस्यों और घर को देगी। बहू को भी अपना यह घर अपनी पसंद और इच्छा से सजाने दे। देखना, तब हर पल खुशियों से भरे होंगे और इन तस्वीरों में याद बनेगी प्यार भरी, बहुत खूबसूरत। यदि सोचा जाए तो बात बहुत छोटी सी है। यह तस्वीरें यादों का पिटारा होती हैं, चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती हैं।
आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।